दोस्तों, आज तक के इतिहास में कई महान और प्रतिभाशाली लोगों ने जन्म लिया है जिनके बिना इतिहास का निर्माण शायद ही हो सकता था। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही महान बुद्धिमान लोगों के बारे में जो अपने सिद्धांतों, विचारों और खोजों के कारण धरती पर अपना एक अलग ही इतिहास रच गए हैं और वो लोग हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक हमारे संग और जानिए दुनिया के 7 बुद्धिमान लोकप्रिय व्यक्तियों के बारे में। नंबर 1, न्यूटन। हमें उम्मीद है कि आपने भी अपने स्कूल के दिनों में इस महान व्यक्ति का नाम तो जरूर सुना होगा। ये एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ, रसायन शास्त्री और खगोल शास्त्री थे। आपको शायद ये मालूम होगा कि इन्हें धरती पर अब तक के सबसे प्रभावशाली और सबसे ग्रेट वैज्ञानिक माना जाता है। उनके साइंटिफिक रिसर्च ने न केवल 17वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति में योगदान दिया बल्कि आधुनिक तकनीकों को जन्म देने में भी सबसे बड़ा योगदान दिया। इनका जन्म 4 जनवरी 1643 को वुल्सथोर्प मैनर हाउस, यूके में हुआ था। आपको बता दें कि न्यूटन अपने पिता के इकलौते पुत्र थे जिनका नाम था इसाक न्यूटन, जो न्यूटन के पैदा होने के 3 महीने पहले ही गुजर चुके थे। ये वही महान व्यक्ति हैं जिनके सिर पर सेब गिरने के बाद ग्रेविटी के नियमों के सारे राज खोले गए। इन्होंने ही पहली बार मास और वेट के बीच अंतर भी बताया। इन्होंने मोशन के 3 लॉज भी दिए। इनके ऐसे ही महान कामों की वजह से आज भी इन्हें महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, अगर कोई दुनिया के सबसे जीनियस वैज्ञानिक का नाम पूछे तो सभी की जुबान पर इन्हीं का नाम आएगा, क्योंकि ये थे ही इतने जीनियस। आज तक एल्बर्ट आइंस्टाइन को मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि इन्होंने कई खोज की जिनके आधार पर समय, अंतरिक्ष और ग्रेविटी के कई लॉज भी दिए। इनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ। इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स की खोज ने दुनिया को एक अलग रूप से देखने का ताला खोला। अब लोग दुनिया को देखने का नजरिया भी बदलने लगे थे। कहा जाता है कि जब वो बाहर निकलते थे तो सड़क पर ही लोग उनसे उनके सिद्धांतों के बारे में पूछना शुरू कर देते। इससे परेशान होकर जब भी कोई उनसे पूछता कि आप वही महान व्यक्ति हैं तो वो नकार जाते। वो हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर जिज्ञासा कूट कूट के भरी हुई है। नंबर 3, आर्यभट्ट। अब दोस्तों, जिस इंसान के बारे में हम बताने जा रहे हैं उनके बारे में सुनकर आपको बेहद ही खुशी होगी, क्योंकि वो एक भारतीय थे जो कि एक प्रख्यात गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आपको बता दें कि भारत के इतने महान और बुद्धिमान ज्योतिषाचार्य थे कि आज तक विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इनका योगदान अतुलनीय है। भारत के महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म 476 AD के आसपास बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। ये वही इंसान है जिन्होंने दुनिया में पहली बार जीरो का आविष्कार किया। अगर बात करें खगोल में उनके योगदान की तो आज से हजारों वर्ष पूर्व, जब ना तो कोई यंत्र थे और ना ही उपग्रह, उस समय में इन्होंने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गणितज्ञ बुद्धि के दम पर ग्रहों की स्थिति, गति, आकार और उनके रोटेशन की संपूर्ण सटीक जानकारी दी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया जो ग्रहण होते हैं वो चंद्रमा और पृथ्वी की छाया के कारण होते हैं। साथ ही ये भी बताया कि सारे प्लैनेट्स सूरज के प्रकाश के परिवर्तन के कारण चमकते हैं। आज भी एक वैज्ञानिक के रूप में उनके योगदानों को याद किया जाता है, जिनकी स्टडी आज की गणित और स्पेस साइंस के लिए मार्गदर्शक है। भारतीय बौद्धिक शक्ति के प्रतीक बनकर उन्होंने इस धरती के ज्ञान विज्ञान का लोहा दुनिया में अपने कार्यों से मनवाया था। नंबर 4, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो एक इटालियन प्रख्यात गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी थे। इसके अलावा उन्हें आज आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। आज दुनिया भर में गैलीलियो गैलीली विश्व के आविष्कारकों में अपने गति संबंधी नियम, गुरुत्वाकर्षण व दूरबीन संबंधी आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा नामक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम दोस्तों वेंसिजो गैलीली था, जो कि एक म्यूजिशियन थे, और उनकी माता का नाम जूलिया था। अपने 7 भाई बहनों में गैलीलियो सबसे बड़े भाई थे। वैज्ञानिक क्रांति स्थापित करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये वही इंसान थे जिन्होंने इस दुनिया में दूरबीन के आविष्कार में योगदान दिया। खगोलीय खोजों के रूप में उन्होंने शुक्र के विभिन्न चरणों की पुष्टि की, बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रहों की खोज की और सूर्य के धब्बों का अवलोकन एवं विश्लेषण किया था। जानकारी के लिए आपको बता दें, इन्होंने ही सबसे पहले मिलिट्री कंपास का आविष्कार किया था। नंबर 5, थॉमस एल्वा एडिसन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये एक प्रख्यात आविष्कारक और एक अग्रणी व्यापारी थे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के निर्माण में उनकी खोजों की श्रेष्ठ भूमिका थी। इसके अलावा अमेरिका की पहली तकनीकी क्रांति में उनकी प्रमुख भूमिका थी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये दुनिया के पहले आविष्कारक थे जिनकी अपनी प्रयोगशाला थी। उन्होंने पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। इनका पहला इलेक्ट्रिक बल्ब 40 घंटे तक और दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब 225 घंटे तक चला था। इसके अलावा ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने फ्लोरोस्कोप और रिचार्जेबल बैटरी का आविष्कार किया था। आपको बता दें, इन सभी आविष्कारों से हटके इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी भूमिका निभाई थी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने फिल्मी कैमरे की खोज भी की थी। नंबर 6, गॉटफ्रीड विल्हेल्म लीबनिज। इस महान वैज्ञानिक का जन्म दोस्तों जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर जुलाई 1646 को हुआ था। इन्होंने सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि फिलॉसफी की भी इन डेप्थ स्टडी की थी। फिलॉसफी की फील्ड में इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि हमारा ब्रह्मांड ईश्वर के सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। गॉटफ्रीड विल्हेल्म लीबनिज गणित और फिलॉसफी शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्हें कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कारक भी माना जाता है, क्योंकि यही वो इंसान है
जिन्होंने सबसे पहले 1690 में कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। लिबनीज जर्मनी के वैज्ञानिक, दार्शनिक, गणितज्ञ, भौतिक के जानकार और भी बहुत कुछ थे। आपको ये बात शायद ही मालूम हो कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम मैथ्स और फिजिक्स में पढ़ते हैं, इनकी शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती की बात तो ये है कि जिस तरह का योगदान इन्होंने फिजिकल वर्ल्ड और इंसानियत को दिया, उस तरह का सम्मान इनको कभी भी नहीं मिला। इनकी मृत्यु 70 साल की आयु में 14 नवंबर सन 1746 को हैनोवर में हुई। जीवन के अंतिम दिन उन्हें बहुत ही कष्ट में गुजारने पड़े, क्योंकि इनकी खैर खबर लेने वाला कोई भी नहीं था। उस टाइम इनकी स्थिति काफी क्रिटिकल और दयनीय रही। सन 1692 से 1716 तक उन्हें बीमारियों ने जकड़े रखा। जिस बेड पर वो पड़े रहते थे, वहाँ पर उनकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं था। और बाद में लिबनीज की अधिकांश कृतियां उनकी मृत्यु के बाद ही पब्लिश हुई, जिसके बाद इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। नंबर 7, लियोनार्डो दा विंसी। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंसी को मोनालिसा की पेंटिंग के लिए कई सदियों तक याद किया जाता रहा है। आपको ये जान के हैरानी होगी, लियोनार्डो दा विंसी का संबंध सिर्फ चित्रकला से नहीं, बल्कि वास्तुकार, संगीतकार, मूर्तिकार, एस्ट्रोनॉमी, गणित शास्त्र, शरीर विज्ञान और दर्शन के साथ भी है। इन्होंने इन सभी क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े अंजाम दिए और कामयाबी भी हासिल की। इनका जन्म 15 अप्रैल 1452 ईस्वी में इटली में हुआ था। वैसे क्या आप जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंसी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव शरीर की चीर फाड़ की शुरुआत की। वैसे आपको ये जान के हैरानी होगी कि यही वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने टैंक, पैराशूट, हेलीकॉप्टर जैसी वस्तुओं का आविष्कार किया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज किया। आपको बता दें कि उनकी सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा है। आज उनकी विभिन्न पेंटिंग्स को संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी में देखा जा सकता है। इनके अंदर ये भी खूबी थी कि एक ही टाइम पे अपने एक हाथ से लिख सकते थे और एक ही हाथ से पेंटिंग भी कर सकते थे। और इनकी इन्हीं सभी खूबियों और योगदान और आविष्कारों की वजह से इन्हें दुनिया भर में याद किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको इन सभी महान और बुद्धिमान लोगों के बारे में जानकर काफी मजा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए पेज को फॉलो कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।